देखो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट का सी एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट की सी एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रतन प्रकाशन का इसके सवाल एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का सी, परिमेय और अपरिमेय, इसमें से इस एक्सरसाइज में से बोर्ड के एग्जाम में कोई एक सवाल जरूर फंसता है। 100% कुछ ना कुछ जरूर लाएगा, एक सवाल जरूर लाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे √3, √5, √2, ऐसे कुछ एक्सरसाइज आते हैं। इनके लिखा होता है कि यह एक परिमेय संख्या है, या तो ऐसे आएगा √3 एक परिमेय संख्या है, या ऐसे आएगा √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बात एक ही है। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C पे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूट परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है मैंने बता दी पहले। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखना है, जैसे कि फर्स्ट सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3√3, लिख देता हूं मैं। ठीक है, सिद्ध करना है 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा, या तो ऐसे होगा कि ये एक परिमेय संख्या है, या ऐसे आएगा ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। दोनों की बात एक ही है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन सवाल ऐसे ही आएगा। ठीक है, हर बोर्ड के पेपर में कौन सी भी ईयर का बोर्ड का पेपर उठा लेना तुम, यही आएगा। ठीक है, तो देखो माना हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि माना हमने कोई मान लिया, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे माना हमने 3√3 हमने क्या मान लिया, 1/b मान लिया। ठीक है, 1/b मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है नहीं है। देखो इस सवाल को करने के मैं कई तरीके बताऊंगा। इसमें टोटल देखो, टोटल क्वेश्चन इसमें 10 है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, और तुम एनसीईआरटी की बुक देखोगे राजीव प्रकाशन की, तो उसमें 4 या 3 क्वेश्चन है, इसमें 10 है। तो इसमें एनसीईआरटी प्लस रतन प्रकाशन दोनों के सवाल इंक्लूड है, तो इसलिए 10 है। 10 सवाल है, कम से कम 3-4 तरीके बताऊंगा करने के। ठीक है, इसी सवाल को करने के 3-4 तरीके बताऊंगा। कौन जोन सा तरीका तुम्हें बेटर लगे वैसा कर लेना। ठीक है, तरीका सिमिलर होगा, एक जैसा, सभी का एक जैसा समथिंग तरीका होगा। ठीक है, जैसे कि हमने किया, तो इसका हम क्या करेंगे इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 3 का जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो √3 इजकल टू a/3b, ये आ जाएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। चूंकि चूंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है, पूरे में थ्योरी लिखना है तुम्हें, पूरे में थ्योरी 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 के अलावा कुछ मत लिखना, ये थ्योरी ही इसमें सब कुछ समझाती है। ठीक है, चूंकि हमने माना 3,3, और 3,a,b। ठीक है, पूर्णांक है इसमें। ठीक है, क्या है, पूर्णांक। ठीक है, एक पूर्णांक है, इसलिए 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 जैसे कि हमारा 3 और बी पूर्णांक है, इसलिए ए जो हमारी ये वाली वैल्यू है a/3b। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये पूर्णांक है, इसलिए ये 3/3b, a/3b एक परिमेय संख्या है या होगी। ठीक है, ठीक है, समझ लेना, साथ के साथ उतार लेना। ठीक है, अतः बिल्कुल सेम डिट्टो तुम्हें बिल्कुल सेम यही थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अतः √3, ठीक है, अतः ये हमारी जो √3 है, √3 बी एक परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन इन तथ्य का ठीक है, तथ्य मीन्स पता है सबको, का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ए कॉमा बी, ए3 कॉमा ए और बी पूर्णांक है, इसलिए a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इन तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 हमारा क्या अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए एक विरोधाभास करेगी। ओके, देखो फर्स्ट तरीका तो ये रहा, इतना कर लोगे नंबर आपको इस पे भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं ज्यादा कुछ, एक तरीका तो ये बता दिया मैंने। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल है, देख लो, बता लिया। ठीक है, बस थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें √5 है और एक अपरिमेय। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। एक और तरीका देखो, करना भी वही है, सवाल वही है, तरीका दूसरा है। ठीक है, जैसे कि माना √3 कुछ भी सवाल हो, √5 हो √2 कुछ भी हो, माना √5 एक परिमेय संख्या, ये सब में लिखना है तुम्हें। ठीक है, परिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, इतने में कोई किसी को दिक्कत है, इतना कर लोगे, लिख लोगे, तो हम क्या करेंगे, P बराबर हम लिख देंगे √5, या तो Q/P की फॉर्म लिख लो या AB कुछ भी लिख लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, ABCD कोई भी तुम लिख सकते हो, ये लिख लिया। ये जैसे कि बताया मैंने, ये एक समीकरण दे दिया हमने। ठीक है, इसे एक समीकरण दे दो, P, Q पूर्णांक, P, Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, तथा इतना समझाया, P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक है, जिसका नाम P का मान A से 1 से कम होता है। P का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, P तथा Q में कोई वेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P तथा Q में कोई वेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, में कोई वेनिष्ठ खंड नहीं है। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, इन दोनों का वर्ग करने पे तुम्हारी ये संख्या थी, जो समीकरण 1 था। ठीक है, लिख देता हूं, √5 = Q/P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, स्क्वायर Q/P का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसका स्क्वायर बोलोगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर बोलोगे तो Q का स्क्वायर प्लस अपॉन Q का स्क्वायर, Q/P। ठीक है, चलो कोई कुछ भी कर लो, जैसे P चलो Q लिख लो। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसे समीकरण 2 दे दो। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, चूंकि
चूंकि का साइन तो पता ही होगा, 5q एक परिमेय संख्या है, 5q एक 5p करो, ठीक है, 5p एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, लेकिन देखो हमने 5p क्यों लिखा, q का एक p का मल्टीप्लाई इसमें दे दिया, एक p का मल्टीप्लाई इसमें दे दिया, तो इस जगह क्या बचेगा, एक p बचेगा, तो जो ऊपर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर अपॉन p, ठीक है, एक p इसमें पहुंच गया, तो इस जगह एक p बचेगा, एक p नीचे लिख दिया, ऊपर q है तो ऊपर q उसके लिख दिया, ठीक है। मैं इन दोनों में कोई ओवेनिस्ट नहीं है, ओवेनिस्ट का तो मीन्स पता होगा ना, कॉमन, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ओवेनिस्ट नहीं है, कोई भी ओवेनिस्ट नहीं आ रहा है ना, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः टोटली ऐसी लिखना, सेम उतार देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। अतः क्यू स्क्वायर अपॉन पी, क्यू स्क्वायर अपॉन पी बराबर 5q, ठीक है, के बराबर नहीं है, उसके इसके बराबर है, नहीं आ रहा ना, इसके बराबर नहीं है, रूट 5, नीचे एक लाइन लिख लेना, रूट 5 जो भी हमारी रूट 5 एक रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बस ये करना है और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी, बिल्कुल सेम यही उतार देना, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, ठीक है, उतार लो, ठीक है। 4-5 तरीके बताऊंगा सवालों को करने के, अच्छे से देख लेना, ठीक है, और समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से देखना, ओके। नंबर छूटना नहीं चाहिए बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि इसमें से 100% कोई एक सवाल जरूर आता है, कोई एक सवाल जरूर आता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 प्लस के 2√5, ये सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है, देख सकते हो अपनी आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये सवाल होगा। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, वही है, एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है कि नहीं, ठीक है। तो माना, ठीक है, माना तो सब में चलेगा, ठीक है, माना 3√5, ठीक है, इजकल टू एक्स अपॉन वाई, उसे हमने पी क्यू माना, ए बी मान लिया, अब एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस वाली संख्या को यही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, बराबर एक्स माइनस वाई, इस वाली 3 को हम इधर ले गए तो माइनस के 3 हो जाएगा, किसी को यहाँ पे किसी को दिक्कत, ठीक है, या तो ये कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि देखो, या लगा देते हैं, जैसे कि या ऐसे कर लो, जैसे कि इस √5 को सिर्फ रहने दो, √5 छोड़ दिया, x/3 लिख दिया, x/y, ठीक है, ये लिख दिया, इस 3 को इधर ले गए तो माइनस के 3 हो गया कि नहीं, और इस 2 का इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो अपॉन के 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत है, इन दोनों में से कुछ भी कर लो, सही है, ठीक है, इतना कर लोगे, समीकरण 1 दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखना थ्योरी, अब सब थ्योरी का खेल है, थ्योरी समझ लो, यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, जैसे हमने माना था, यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। ठीक है, जो प्रश्न जो बिल्कुल हमने प्रश्न नंबर 2 किया था, हमने एक तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 की तरह किया था। ठीक है, तो हमारा क्या आया था, इतना ही छोड़ देते, 2 हमने प्रश्न नंबर की तरह किया था। तो तथा कौन सा वाला ले, ये वाला ले या ये वाला ले, इसे ले लेते हैं। ठीक है, √5 x/2 माइनस के 3/2, ये वाली संख्या ले ली, एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना, ये साल लिखता हूँ मैं, संख्या लिखी है मैंने ये। ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अतः 3 + √2 5√5 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना सा करना है, बस हो गया। थोड़ी ज्यादा है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लोगे, मुझे यकीन है, सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, मुझे पता है। एक और तरीका देखो, ये थोड़ा नंबर के हिसाब से करना। ठीक है, मैंने बड़े छोटा से छोटे तरीका बता दिया, अब बड़ा भी तरीका बता देता हूँ एक। ठीक है, एक बड़ा तरीका बताता हूँ, चलो। ठीक है, एक बड़े तरीके पे आते हैं। ठीक है, ज्यादा नंबर का हो तो इस तरीके से कर लेना, सवाल वही है, थ्योरी वही है, थोड़ी सी तो थ्योरी बढ़ा देंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, सिद्ध करना है √7 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल वही है, इस तरीके से ही आएगा, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, सवाल ऐसे ही आएगा। बस तुम्हें ये देखना है कि सवाल छूटे ना। ठीक है, इसमें बोला है √7 एक अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये है। तो माना √7 करते हैं ना, 5 नहीं 7, तो माना √7 =a/b, सब में मानना है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जहां हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जहां जहां ऐसे दो पूर्णांक, ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा, तो मैं थोड़ी लाइन बढ़ा देता हूँ, ऐसे दो पूर्णांक, ठीक है, ऐसे दो पूर्णांक ए और बी, ए और बी, ए और बी, बी बराबर क्या होगा, चूंकि बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखना, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो की, तो रहने दो, की √7 =a/b। ठीक है, √7 की √7 इतना कर दिया हमने। तो इसे क्या करेंगे, की हम इसे हम इस जगह लिख लेते हैं, √7 =a/b। ठीक है, ये वाली आ गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो √7/b = a कर लोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सेम डिट्टो ऐसे ही उतारना, सेम, कोई नंबर कुछ नहीं, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा, और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वर्ग करने पर, तो इसका हमने वर्ग कर दिया। ठीक है, जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो उसे इग्नोर करना। ठीक है, तो किया हमने, तो इसका वर्ग खोलेंगे, देखो ये तो 7 आएगा, √7 है तो 7 आ गया, बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, इसे समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अतः यहाँ पे थ्योरी लिखोगे, अतः a² 7, ठीक है, इसको 7 से विभाजित है, से विभाजित है।
ये विभाजित ही तो कर रहा है, इसके नीचे आ जाएगा 7, इसके नीचे रख देंगे तो 7 विभाजित करेगा कि नहीं, ठीक है। तब 7 ए को भी 7 ए को भी 7 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे नीचे लिखते हैं अतः, ठीक है, बस इसे ही समझना, ठीक है। अतः ए इक्वल टू 7c, ये हमने अब क्या मान लिया, सी मान लिया, चूंकि सी एक पूर्णांक है, सी एक पूर्णांक है, तो पुनः वर्ग करने पर दोनों बच्चों का पुनः दोनों बच्चों का वर्ग करने, मुझे पता है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन अच्छे नंबर चाहिए, ज्यादा नंबर का है तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। पुनः वर्ग करेंगे तो देखो ए का स्क्वायर करेंगे हम इक्वल टू 7 का उसके 49 49 का उसके, ठीक है, इतना कर लोगे, ठीक है। इसे समीकरण 2 दे दो। अब ए और इसे प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर देखो ए का मान क्या है, ये रहा, और इसमें ए का मान ये रहा, ए का मान ये है, तो इस जगह ए की जगह हम इसे धर सकते हैं कि नहीं, तो 7v स्क्वायर बराबर 49c स्क्वायर, 7 से 49 काट दिया हमने, ठीक है, तो कितनी बार कटेगा, v स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 7c स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है, इतना कर लोगे, उतार लो इसे, ठीक है, जगह थोड़ी कम है, ये थोड़ा रफ करना पड़ेगा ये, ठीक है, ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ, उतार लो, ठीक है, उतार लिया, इतना रफ कर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें थोड़ी अब आएगा, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ है कि बी स्क्वायर, कि बी स्क्वायर तो कॉमा 7, बी स्क्वायर 7 है ना, बी का मान क्या आएगा, 7 ही आएगा, पता है, से विभाजित है, से विभाजित है, देखो 7 को इसके बी के नीचे ले आएंगे तो बी उससे विभाजित होगा कि नहीं, ठीक है, इसलिए 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 बी भी इससे विभाजित होगा, इससे बी भी, इसे बी के नीचे ले आओ, ठीक है, बी भी विभाजित इससे, इसलिए इससे बी भी विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखें, थोड़ी और लाइन बढ़ा देते हैं कि इसमें लिखते अतः अतः ए और बी में कम से कम, ए और बी में कम से कम, ए और बी में कम से कम एक ओवेनिस्ट गुणनखंड 7 है कि नहीं, कम से कम एक ओवेनिस्ट गुणनखंड, एक ओवेनिस्ट, एक ओवेनिस्ट गुणनखंड कितना है, 7 है, दोनों में 7 है कि नहीं, इसमें भी 7 था, 7 आ रहा है, ठीक है, ए में भी 7 है, और बी का मान निकालेंगे, बी में भी 7 आएगा, इसका मान निकालते 7 आता, ठीक है। तो कम से कम ए और बी में वेनिस्ट क्या है, कम से कम एक 7 है, परंतु इससे यह परंतु परंतु इससे, लेकिन
इससे तथ्य का विरोधाभास होता है। इससे तथ्य लिखे, इससे इस तथ्य का विरोधा इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, समझ में आ रहा है, होता है, ठीक है। ए और बी सहअभाज्य हैं, इसे छोड़ो, ठीक है, इसे छोड़ो। अतः यहाँ पे लिखना, अतः √7 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, इतना कर।